तो चलिए हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कैसे आते हैं मैथमेटिकली। सो एक सिंगल स्लिट लेते हैं एंड फर्स्ट लेट अस ट्राई टू सी कि पाथ डिफरेंस क्या होता है फॉर डिफ्रैक्शन। तो वी आर टेकिंग अ सिंगल स्लिट, ऊपर वाला सेक्शन L है, नीचे वाला सेक्शन N है। इस स्लिट का विड्थ A है और एक स्क्रीन है जो बहुत दूर है इस स्लिट से। अब इस स्लिट पर एक प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट लगता है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू दीज वेव्स। तो कुछ तो सीधे जाएंगे एज इंडिकेटेड बाय द डॉटेड लाइन, बट बिकॉज देर इज अ स्फीयरिकल वेव फ्रंट क्रिएटर, कुछ टेढ़े भी जाएंगे बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। सो व्हाट हैपेंस इज कुछ कुछ इस ऑब्लिक डायरेक्शन में भी जाएंगे एज इंडिकेटेड इन द डायग्राम गिवन। तो हम मान के चलेंगे कि L से हम किसी भी एक रे पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और परपेंडिकुलर का फुट Q है। अब ये रेज दो फार अवे पॉइंट्स पे जाते हैं, एक पॉइंट P पर जाता है, एक पॉइंट O पर जाता है, और तीनों लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं तो उनका एंगल थीटा ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अब जो एरो से इंडिकेटेड लाइन NQ से जो इंडिकेटेड है दैट इज गोइंग टू बी द पाथ डिफरेंस, क्योंकि फार अवे डिस्टेंस है, बाकी पूरा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बस L से निकलने वाला रे और N से निकलने वाले रे में बस एक ही डिफरेंस है NQ का, क्योंकि उसके आगे तो वो पैरेलल हैं, they will take the same distance. So the path difference is nothing but NQ, which is NP minus LP. अब NQ हम कैसे निकालें? हम ट्राइंगल LNQ को देखें, we can basically see that path difference NQ is nothing but A sin theta. A is equal to NL and sin theta. A sin theta. NL sin theta is nothing but NQ, क्योंकि NQ upon NL ही sin theta है उस ट्राइंगल में। So A sin theta is the path difference in diffraction. So अगर दोनों रेस के बीच ओरिजिनल डिस्टेंस A है तो पाथ डिफरेंस है A sin theta। और बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए, जब स्क्रीन बहुत दूर हो जाता है तो ये एंगल छोटा हो जाता है, हम लिख सकते हैं कि sin theta अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, विच बेसिकली मीन्स पाथ डिफरेंस A थीटा है। तो जो पहली चीज आपको याद रखनी है कि दो रेस के बीच का इनिशियल डिस्टेंस अगर A है और वो थीटा एंगल पे ट्रैवल करते हैं तो पाथ डिफरेंस A थीटा होता है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे, सो रिमेंबर दिस। नाउ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों आता है? सो जब प्लेन वेव फ्रंट सीधा स्लिट पे लगता है और कुछ रेस जो सीधे जाते हैं, व्हाट यू विल नोटिस इज द डिस्टेंस अमंग्स देम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एंगल थीटा जीरो है, और एंगल थीटा अगर जीरो है इसका मतलब उसका जो पाथ डिफरेंस A थीटा है दैट वुड बी A इंटू जीरो, विच वुड बी जीरो। हेंस सारे पाथ डिफरेंसेस जीरो हैं और सारे पार्ट्स ऑफ द स्लिट फेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई O पे हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, बिकॉज पाथ डिफरेंस इज जीरो और सारे पार्ट्स फेज में होते हैं। इसीलिए डिफ्रैक्शन में सेंटर में हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज होता है, बिकॉज द पाथ डिफरेंस इज जीरो एट द सेंटर। Now, where are the dark fringes located? So let's again take the slit. Let's take the midpoint M. ये midpoint M उस स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, A/2 ऊपर और A/2 नीचे। स्क्रीन बहुत दूर है। अब there are three rays that are hitting it, L, M और N पर। सीधे जो जाते हैं वो तो ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे ही। नाउ टेढ़े जो जाते हैं, there is a ray starting from L, from M and from N. Again, I'm dropping a perpendicular LQ and the angle is theta. So now, M से जो निकल रहा है, right? So the path difference between the ray starting from L and the ray starting from M, उसका path difference arrow से मैंने indicate किया है, वो वाला path difference होगा A/2 थीटा, क्योंकि L और M के बीच का डिस्टेंस A/2 है। तो अगर डिस्टेंस जब A होता है तो पाथ डिफरेंस A थीटा होता है, A/2 होगा तो पाथ डिफरेंस A/2 थीटा होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जरूरत है। वी नीड दैट A/2 थीटा मस्ट बी प्लस माइनस λ/2। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ L और M की रेस की वजह से नहीं होगा, जो ऊपर वाले पार्ट में हर पॉइंट M1 के लिए नीचे एक ऐसा पॉइंट होगा विच विल हैव अ डिस्टेंस A/2 फ्रॉम M1। सो फॉर इंस्टेंस
मैं m1 पॉइंट लूं ऊपर वाले सेक्शन में, तो मुझे हमेशा एक नीचे एक और पॉइंट मिल जाएगा m2 जिसका डिस्टेंस m1 से a/2 होगा, राइट। आई विल फाइंड इट थ्रू आउट द अपर सेक्शन। तो ये सारे पेयर्स के लिए m1 m2 ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे, इन सारे पेयर्स के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा एंड a/2 थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस λ2, जिसका मतलब थीटा हो जाएगा प्लस माइनस λ/a। तो इसका मतलब बहुत सारे मिनिमा होंगे, हर पेयर m1 m2 के लिए एक मिनिमा दिखेगा स्क्रीन पर, और इस मिनिमा का कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस λ/a। दिस कम्स फ्रॉम a/2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस λ/2। ये फर्स्ट मिनिमा है। तो क्लियरली इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि स्लिट विड्थ को अगर मैं कम करूं तो सेंट्रल मैक्सिमम का साइज बढ़ जाता है, और ऐसे बहुत सारे मिनिमा होंगे, और इन सारे मिनिमा का कंडीशन होगा थीटा इक्वल्स प्लस माइनस n λ/a। नाउ ब्राइट फ्रिंज कहां होता है, लेट्स सी। अगेन विल टेक अ स्लिट, अगेन दो पॉइंट्स लेंगे m' और m', एंड लेट्स टेक अ पोजिशन ताकि a/3 डिस्टेंस पे ये सारे हैं, lm', m', m', एंड m', ये सारे a/3 डिस्टेंस पे। सो अगेन प्लेन वेव फ्रंट्स विल हिट दिस स्लिट, और अलग अलग पॉइंट से पैरेलल रेज निकलते जाएंगे। नाउ वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू फाइंड द पाथ डिफरेंस। अब कोई भी दो पार्ट से अगर वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होंगे, सो अगर ऊपर के पार्ट से lm पार्ट और m' m' पार्ट से अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हुआ, तो जो तीसरा पार्ट है वो वहां पे जाके एक मैक्सिमा बनाएगा, क्योंकि ऊपर के दोनों वेव्स कैंसिल कर जाते हैं एक दूसरे को। जो तीसरा है दैट विल अपीयर एज इट इज एज अ ब्राइट स्पॉट, इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बुलाते हैं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन रे एट l एंड m' फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस a/3 थीटा इज प्लस माइनस λ/2। तो हर पॉइंट m1 इन पार्ट lm' के लिए मुझे m2 में एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो a/3 डिस्टेंस पे। सो क्लियरली कोई भी पॉइंट m1 निकालूं lm' पार्ट में, m' m', में मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा जो a/3 डिस्टेंस पे, करेक्ट, इस एंटायर रीजन में। ऊपर वाले एंटायर रीजन में कोई भी दो रे लूं वो डिस्ट्रक्टिवली कैंसिल हो जाएगा, तो जो तीसरा पार्ट है नीचे, वहां से जो रे निकलता है वो जाके एक ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, बट दिस विल बी अ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस मैक्सिमा का कंडीशन है a/3 थीटा इज प्लस माइनस λ/2, तो बेसिकली थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 3 λ/2a। सो क्लियरली जो सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी। सो जनरल मैक्सिमा का कंडीशन होता है थीटा इक्वल्स प्लस माइनस n प्लस हाफ λ/a। तो यहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, एंड a इज द स्लिट विड्थ। So the basic idea for secondary maxima is ऊपर के दो रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करते हैं और नीचे का रे जाके एक सेकेंडरी मैक्सिमा बना देता है। Now let's study the intensity variation and diffraction. तो अगर मैं इंटेंसिटी को y एक्सिस में प्लॉट करूं और थीटा के साथ, तो द इंटेंसिटी वेरिएशन लुक्स लाइक दिस। सो क्लियरली सेंट्रल मैक्सिमा एक्सट्रीमली ब्राइट है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, देन अलग अलग पॉइंट्स पे मिनिमा आता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सेंटर से द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा कीप्स डिक्रीजिंग। आप देख सकते हैं सेंट्रल वाला अकेला है जो बहुत ब्राइट है, बाकी सारे मैक्सिमा थोड़े ही ब्राइट है, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ हियर। सो I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, λ/a पे मिनिमा होता है जो आपको क्लियरली दिख रहा है, 2 λ/a पे देयर इज अगेन अ मिनिमा, 3 λ/a पे भी मिनिमा है,